हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको कक्षा 12 के जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये जो डेरिवेशन है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, एक बात और बताएं कि देखिएगा, बोर्ड एग्ज़ाम जो हैं तुम्हारे धीरे धीरे करके पास यानी आ रहे हैं, इसलिए सब लोगों को बहुत ज़ोरदारी से, बहुत ही लगन से तुमको तैयारी करनी है अपनी। ठीक है ना। अब देखिएगा, जितना जो भी कोर्स तुम्हारा हो गया है, अब उसी कोर्स पे ही तुमको फोकस करना चाहिए। ठीक है ना। और इसमें क्या है कि अगर हम इस चीज़ का रिवाइज नहीं करेंगे तो अब जितना भी कोर्स जितना भी हो गया है या जो आगे नहीं हुआ है, अगर उसको करने के चक्कर में जो कोर्स हो गया है, अगर उसका रिवीजन नहीं कर पा रहे हम, तो फिर क्या हो गया कि वो हमारा काम ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि हाँ, इस समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिवीजन करना है। ठीक है ना। तो देखिए, ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ये जो है, ये 99% तुम्हारी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है। किसी ना किसी सेट में ये आएगा जरूर, ये हम तुमको पक्का करके बता रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इसके बारे में आज हम तुमको विस्तार से बताएंगे और ये बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 8 नंबर तुमको पक्का दिलाएगा। ये 8 नंबर का है, वही आएगा, ये आता है। तुम कोई भी पेपर उठा के देखना, हर किसी न किसी सेट में आया है। 2023 में कम से कम 4 सेटों में ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आया था कुल मिला के। ठीक है ना। तो इसलिए सभी लोग विशेषकर इसमें ज्यादा ध्यान देना है और इसको तुम्हें पक्का देख करके जाना है। ठीक है ना। तो देखिए, अब हम तुम्हें बताएं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। देखिएगा, हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है वो अपनी निम्न ऊर्जा स्तर में रहता है। जब उसे बाहर से उपयुक्त ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो वह उसे अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से एक उच्च ऊर्जा स्तर में क्या होता है, वो यहीं चला जाता है। राइट बात। अच्छा, जब वह वहां पे जाता है तो क्या करता है कि वहां पे जाकर के 10⁻⁻8 सेकंड तक क्या करता है, ठहरता है। कितना? 10⁻⁻8 सेकंड तक ठहरता है। ये यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन भी तुम्हारा बन रहा है। वो कैसे आएगा कि जब हाइड्रोजन परमाणु या जब कोई परमाणु अपने निम्न ऊर्जा स्तर से जब उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचता है तो वह वहां कितने समय तक, कितनी देर तक रुकता है या ठहरता है। तो ये ऑप्शन में दिया जाएगा, तो बताना 10⁻⁻8 सेकंड तक वहां क्या करता है, ये ठहरता है। और जब ये अपनी उच्च ऊर्जा स्तर से जब ये निचली वाली ऊर्जा स्तर में आता है तो कितनी 5 श्रेणियां प्राप्त होती हैं। एक जी होगी तुम्हारी कौन सी, लाइमन श्रेणी। दूसरी कौन सी होगी, बामर श्रेणी। तीसरी कौन सी होगी, पास्टन। और चौथी होगी तुम्हारी ब्रैकेट। और 5वीं होगी तुम्हारी कौन, फुंड। ये क्या है कि इन श्रेणियों को अलग अलग वैज्ञानिकों ने देखा है। ठीक है। पहली जो श्रेणी थी, जब कोई परमाणु, ठीक है, जब कोई परमाणु किसी ऊंची ऊर्जा स्तर से, ठीक, बताना। अच्छा, आइए पहले इसमें देखिएगा, एच न्यू बराबर, हमने देखो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, तुमको बताया होगा, ई एन बराबर होता है माइनस कितना होता है, आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर। ये तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा बहुत ध्यान से। ठीक है, पढ़ा होगा। तो अब इसमें क्या है देखना, जब ये आता है तो एच न्यू और कितना हो गया, E2 माइनस कितना हो गया, E1। राइट, ये तुम जान गए हो। अब इसमें क्या करना है कि जो ये मान रखा है, ये मान उठा करके यहां पे हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहां जब हम रखेंगे तो देखिए माइनस आर एच सी अपॉन 2 है, तो कितना हो जाएगा, N2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां ये माइनस है, इसको हमने यहां पर रख दिया, माइनस को रखने के बाद फिर ये माइनस हो गया और यहां रखेंगे आर एच सी अपॉन कितना हो गया, N1 का स्क्वायर हो गया। राइट। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाइएगा, देखिए माइनस माइनस, ठीक है, तो माइनस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस। तो ये देखो यहां आ जाएगा प्लस वाला, क्योंकि यानी प्लस की संख्या आगे ले लेंगे हम। ठीक है ना। तो N1 का स्क्वायर और ये माइनस हो गया
और ये हमारा माइनस का बचा RH अपॉन N2 का स्क्वायर। अब इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे, कॉमन कौन सा, RH है, कितना है RH हो गया, तो 1/N1 का स्क्वायर और N2 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया। ये हमारे पास कितना h न्यू यहाँ पे हमारा दिया गया था, ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है न्यू बराबर होता कितना C अपॉन लैम्डा, ठीक है ना, न्यू बराबर फॉर्मूला कितना होता है C अपॉन लैम्डा होता है। तो यहां पे हम इसका मान रखेंगे, तो HC अपॉन लैम्डा बराबर RHC 1/N1 का स्क्वायर और N2 का स्क्वायर। देखिएगा HC से SC को क्या कर देंगे हम यहां से, इसको यानी कैंसिल कर देंगे। जब हम कैंसिल करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 1/लैम्डा बराबर R और 1/N1 का स्क्वायर और N2 का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला मेन निकल के आ गया, ये इस प्रकार से निकलेगा, ठीक है ना। इसमें देखना, अब हम बताएंगे आगे चल के, ठीक है। तो इसमें देखिएगा तुम, देखना इसमें आगे, अब जैसे ये हमारे फॉर्मूला निकल के आया ये वाला, ठीक है, इसको ध्यान देना, ये है 1/लैम्डा। देखिएगा एक बात देखिए, 1/लैम्डा बराबर R 1/N1 का स्क्वायर और N2 का स्क्वायर, राइट, ये हो गया फॉर्मूला। अब हम देखेंगे पहली श्रेणी कौन सी है हमारी, लाइमन श्रेणी, ध्यान रखना लाइमन श्रेणी। अच्छा, इसमें क्या है कि जब कोई परमाणु, इसमें ध्यान देना, जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, ठीक, ध्यान देना, जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, और जब कौन से प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है, ठीक है, ये N1 बराबर 1, तो प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है, तो ये लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। और इस श्रेणी को सर्वप्रथम लाइमन नामक वैज्ञानिक ने देखा था, ठीक है ना। तो ये कहां से आई, ये किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आ रही है। तो देखना ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/लैम्डा बराबर, यहां पे रखेंगे R हो गया, तो 1/1 का स्क्वायर हो जाए, क्योंकि ये कहां से, किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, और कहां पे आ रही है, पहली ऊर्जा स्तर में आ रही, कहां पे आ रही है, पहली ऊर्जा स्तर में आ रही है, ठीक है। तो ये इसका यहां फॉर्मूला कर गया। अब ये और पूछा जाता है कि जो ये लाइमन श्रेणी है ये किस भाग में पड़ती है, ये एक नंबर में भी आता है, अलग से भी ये पूछा जाता है, इस बात में ध्यान रखना। तो बताना ये जो है, ये तुम्हारी कौन सी श्रेणी पड़ती है, लाइमन, ये तुम्हारी जो है गलत, ये तुम्हारी जो है पराबैंगनी भाग में पड़ती है, कौन से भाग में, पराबैंगनी भाग में। इस बात को ध्यान रखना, ये अलग से पूछा जाता है कि ये जो लाइमन श्रेणी है ये प्रकाश के किस भाग में क्या होती है, पड़ती है। तो ये प्रकाश के कौन से, पराबैंगनी भाग में पड़ती है। नंबर दूसरा कौन सा है हमारा, बामर श्रेणी, ध्यान रखना बामर श्रेणी। इसमें भी देख लो ध्यान से, इसमें क्या है, वही है कि जब कोई परमाणु किसी ऊंची ऊर्जा स्तर से, और जब किसमें, दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, जब किसी ऊर्जा स्तर से, ऊंची ऊर्जा स्तर से, और जब कौन से, द्वितीय या दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, तो कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है हमें, बामर श्रेणी प्राप्त होती है। कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, बामर। तो देखना इसी फॉर्मूले 1/लैम्डा बराबर ये R हो गया और 1/, ठीक है, ये कितने पड़ती है, 2 में, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम चाहें इसके मान भी आराम से रख सकते हैं, N बराबर 1 तो हो गया, तो 2 है, 3 है, 4, इस प्रकार से रखते हुए चले जाएंगे, तो भिन्न भिन्न इसकी ऊर्जा स्तर प्राप्त होते आएंगे हमें। इसमें दूसरे में तो हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक। जहां हम क्या करेंगे, जहां N बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब ये एक बात पूछी जाती है कि ये जो बामर श्रेणी है ये कौन से भाग में पड़ती है। तो ये तुम्हारी कौन से भाग में पड़ती है, ये तुम्हारी पड़ती है कौन से, यानी दृश्य प्रकाश में। कौन से में बेटा, यानी दृश्य भाग में पड़ती है, दृश्य भाग में। ये इसको ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि बामर श्रेणी जो है वो स्पेक्ट्रम के कौन से भाग में पड़ती है, तो इसे बताना तुम कि ये दृश्य प्रकाश यानी दृश्य भाग में ये तुम्हारी श्रेणी पड़ती है। इसके बाद देखना अगला, ठीक है, इसके बाद हम आएंगे अगले में।
तो देखना अब जो ये है, तो इसमें देखना अब हमारे पास कौन सी श्रेणी आई, ये आई तुम्हारी तीसरी, पाषाण श्रेणी, पाषाण श्रेणी। ठीक है, तो यानी इसमें क्या पाषाण श्रेणी में देखना कि जब कोई परमाणु किसी ऊंची ऊर्जा स्तर से, ठीक ध्यान देना, जब कोई परमाणु किसी ऊंची ऊर्जा स्तर से तीसरी ऊर्जा स्तर में आता है, कौन से में आता है, ठीक है, तीसरी ऊर्जा स्तर में आता है, तो हमें कौन सी वामन श्रेणी, हमको क्या है कि पाषाण श्रेणी प्राप्त होती है। तो इसमें देखना 1/λ बराबर 1/, ठीक है, का कितना हो जाएगा, इसमें 3 का वर्ग हो जाएगा माइनस n2 का वर्ग हो जाएगा, राइट। जहां पे हम रखेंगे, जहां n बराबर कितना हो जाएगा 4, 5, 6 डॉट, इस प्रकार से इनकी वैल्यू हम उठा के रख सकते हैं, ठीक है ना। और अच्छा, अब ये मेन बात है कि ये जो है किस भाग में पड़ती है, ये तुम्हारी अवरक्त भाग में पड़ती है। इस बात में ध्यान रखना, कौन से भाग में, अवरक्त भाग में। इस बात को नहीं भूलना, ये तुमसे पूछा जाएगा कि जो पाषाण श्रेणी है वो स्पेक्ट्रम के किस भाग में पड़ती है, तो बताना, तो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में पड़ती है, ठीक है, कौन से भाग में पड़ती है वो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब इसके बाद कौन सी है, ब्रैकेट श्रेणी, चौथी देखिए ब्रैकेट, ठीक है, इसमें देखना ब्रैकेट श्रेणी में क्या है, ठीक है, ये होगा ब्रैकेट श्रेणी। तो इसमें क्या है कि जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, जब वो चौथे ऊर्जा स्तर में आता है, तो हमको कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होती है। तो 1/λ बराबर r हो गया 1/, कितना हो जाएगा इसमें 4 का स्क्वायर और n2 का स्क्वायर, जहां क्या हो जाएगा n बराबर 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट डॉट करके अंत तक ये चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये होगी श्रेणी। अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि ये कौन वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में पड़ती है, तो ये वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के ये भी अवरक्त भाग में पड़ती है। कौन से भाग में, अवरक्त भाग में पड़ती है, इसे ध्यान रखना, ये भी अवरक्त भाग में पड़ती है, राइट। अब इसके बाद कौन सी बची, ये तुम्हारी फुंड श्रेणी। अब इसको चाहोगे तो ये तुम्हें बहुत अब आसान लगेगा, ठीक है ना। इसमें क्या है, ठीक देखो इसमें कि जब कोई परमाणु किसी ऊंची ऊर्जा स्तर से कौन सी 5वीं ऊर्जा स्तर में लौटता है, कौन में 5वें, तो तुम्हारी फुंड श्रेणी प्राप्त होती, कौन सी बेटा, ये होगी फुंड श्रेणी प्राप्त होती है। तो इसमें क्या है देखना, यहां फॉर्मूला 1/λ बराबर r हो गया 1/, यहां करें कितना 5 का वर्ग और 1/, कितना हो गया n2 का वर्ग। तो यहां पे n बराबर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया, डॉट 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 कर अनंत हो गया, राइट। ये बात ध्यान कर लेना। अब इसके बाद ये बात ध्यान है, ये अवरक्त भाग में पड़ती है, कौन से भाग में, ये भी। और कहने का तात्पर्य जो लाइमन श्रेणी जो है, ठीक है, यहां पे ध्यान देना, लाइमन श्रेणी जो थी ये तुम्हारी परावैगनी भाग में, ठीक, कौन से भाग में, परावैगनी भाग में पड़ी थी ये, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये परावैगनी भाग में पड़ी तुम्हारी, ठीक है, ये होगी परावैगनी भाग में। ये जो वामन श्रेणी थी ये तुम्हारी कौन से, ये तुम्हारे दृश्य भाग में पड़ी, ठीक है। और बाकी ये 3 बची जो, ठीक है ना, ये 3 जो है अवरक्त भाग में, ठीक है, कौन से भाग में, अवरक्त भाग में। ये कौन कौन, पाषाण, ब्रैकेट और फुंड, ये तीनों श्रेणियां जो हैं ये तीनों की तीनों अवरक्त भाग में पड़ती हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से इसे तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, और ये अलग अलग करके पूछी जाती हैं। और एक बात और इसमें ध्यान देना है, इनको अलग अलग करके भी एक अन्य तरीके से भी पूछा जाता है। कैसा, उसमें कहेगा कि एल अल्फा बताइए, या एल बीटा बताइए, या एल गामा बताइए। तो यहां से तुम देख सकते हो ये जो श्रेणियां देंगी, ये तुम्हारी एच अल्फा है, एच बीटा है, एच गामा करके देंगी, ठीक है। अगर नहीं, ये एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा, और जे ऊपर एच अल्फा करके पूछी जाती है, तो एच अल्फा हो गया, एच बीटा हो गया, और एच, ठीक, गामा हो गया। तो ज्यादातर एच अल्फा और एच बीटा, ये 2 मान ज्यादातर तुमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर जब हम इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे
तो हमें सबसे पहली बात क्या है कि हमें इनकी रेखाओं को याद रखना बहुत बहुत आवश्यक है। वो कैसे? हमने कहा कि लाइमन की पहली रेखा, कौन? लाइमन की पहली रेखा। तो तुम्हें यह ध्यान रखना है कि लाइमन की पहली रेखा कहां से कहां तक गई है। जैसे n बराबर 1 है, n बराबर 1 से लेकर n बराबर 2 तक, तो पहली रेखा लाइमन की कहां तक कहते हैं? पहली रेखा के लिए, ठीक है। इसकी ये तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो n1 से लेकर के कहां n2 तक ये तुम्हारी पहली रेखा हो गए। अगर हमने कहा कि h अल्फा ज्ञात कीजिए, माना कि हमने कहा कि h अल्फा ज्ञात कीजिए, तो h अल्फा जी होती, तो h अल्फा में हम देखें कहां से कहां तक, 2 से लेकर कहां चली जाए? वो 3 से, 2 से लेकर के कहां तक? ये तुम्हारी 3 तक, राइट। इस प्रकार से इसे तुम्हें ध्यान रखना है। और ये तुम्हारा बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, इसलिए हमने तुमको बताया है। ये 2023 की परीक्षा में कम से कम 4 सेटों में लगातार पूछा गया है। ये तुमसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और इसको करिएगा, देखिएगा। और टाइम बहुत ही कम है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। और कुछ दिनों के लिए ये मोबाइल वाल सब चलाना बंद कर दीजिएगा। ओनली फोकस रखिएगा पढ़ाई में। ओके, धन्यवाद।